कल आपने देखा धुंधकारी की क्या दशा हुई। देहेस्ति मांस रुधिरिंभिमितिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठः। देखो तो साहब क्या स्थिति हुई, क्या परिस्थिति हुई, क्या स्थिति हुई, क्या परिस्थिति हुई। मैं क्या बताऊं आप सबको। ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति कि धुंधकारी के माता पिता ने पुत्र के लिए बताओ मरने के लिए तैयार हो गए। हुए थे कि नहीं हुए थे? सुनिए कथा की नहीं सुनी आप लोगों ने आज से पहले? सुनिए। मरने के लिए जंगल में गए। पिता आत्मदेव, संतान होगी तो मर जाऊंगा। अब बताओ साहब, जब संतान हुई तो पुत्र इतना अनिश्चितकालीन निकला कि खुद के ही पिताजी की पिटाई करी, खुद के ही माता पिता को मार डाला। उसका नाम धुंधकारी पड़ गया। और कलयुग में मैं आपसे कहना चाहता हूं, ब्रह्म निवेदन करके कहना चाहता हूं, पुत्र जब तक ठीक है, जब तक उसका ब्याह नहीं हुआ, जिस दिन विवाह होकर के धर्म पत्नी घर में आ गई, समझ लो कलयुग प्रारंभ है। या तो बहू संस्कारवान मिल जाए तो वो घर को स्वर्ग बना देती है। देखो हमारे भारत में दो लक्ष्मियों का वर्णन है, एक लक्ष्मी और कुलक्ष्मी। बहू अगर लक्ष्मी बन के आ गई तो घर को स्वर्ग बना करके खड़ा कर देगी, और वही बहू अगर कुलक्ष्मी बन गई तो ध्यान रखना, जीते जागते स्वर्ग को नरक बना करके सत्यानाश कर देगी। वैश्याओं के, मेरी तो एक बात समझ में नहीं है, एक वैश्या नहीं 5-5 वैश्याओं को रखा घर में साथ। बताओ अब तो वैश्या वो पत्नियां है, ना दिलवाओ तो बेचारी दुख सुख में आपके साथ है। वैश्याओं के लिए तो कमा करके लाना पड़ेगा, अगर कमा करके नहीं लाओगे तो सीधी सीधी बात है, वो रुकेगी नहीं। अब दिमाग खराब, क्या किया जाए, किस स्थिति में किया जाए, परिस्थिति में किया जाए। जब आदमी के पास धन नहीं होता है तो उसकी 50 जगह बुद्धि दौड़ती है। धुंधकारी का भी दिमाग खराब, क्या करें, जाकर के दिन प्रतिदिन चोरी करना प्रारंभ धुंधकारी ने किया, चोरी करना शुरू कर दिया। जाए जाकर के जिसके घर में जो मिल जाए उसके घर में जाकर के खूब चोरी कर, इतनी चोरी जिसकी कोई सीमा नहीं। वैश्याओं के लिए लाए, 2 मिनट के सुख के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। एक दिन तो इसने राजा के घर में जाकर के महान चोरी कर डाली, महान, थोड़ी नहीं महान, और इतनी चोरी करी जिसकी कोई सीमा नहीं। वैश्याओं ने निश्चय किया, भैया अभी तक तो यहाँ वहां चोरी करता था, अब तो इसने राजा के घर में जाकर के डाका डाला। और देखो भैया सीधी सीधी बात है, राजा तो राजा है। अब तुम लोग उत्तर प्रदेश के हो, उत्तरी प्रदेश है ना, तो यूपी में कावा, यूपी में बाबा। राजा के घर में अगर चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, एनकाउंटर हो जाएगा। वैश्याएं समझ गई का तो मन नहीं मनने, अपन का मर जाओ। वैश्याओं ने क्या किया कि वैश्याओं ने रात्रि के समय में धुंधकारी का पकड़ो, और उन्हीं वैश्यन ने एक पतली कलर की रस्सी ली, धुंधकारी के गले में डाली और खूब तेज तानी। जब खूब तेज तानी सो धुंधकारी ना मरो, जब धुंधकारी ना मरो सो वैश्याएं भक्ति गई। वो भगत 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 चूल्हे में जल लो तो लुअर, जानता आपने बुंदेलखंड में कहला लुअर कहते ना, तो लुअर लेकर के आए और धुंधकारी के मुख में जाकर के डाल दिया। और तड़पते 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 धुंधकारी ने मैया अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता सुखिये नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। कायमा हम बुरा लग रहेगा तुम्हें? हम कथा सुना रहे, तुम्हारे आपस में बातें करेगा। बताओ जब तुम बुढ़ापे में तुम्हारा कछु जनन में काम हो गई वाव है, नहीं बहुंगा का सुने तुमसे, तो कथा तो सुन लो, नहीं सुनने। किसको सुनाए आखिरकार? कुछ समय ऐसा आ जाएगा कलयुग में, हम लोग तो रहे ना रहे, हम लोग तो नहीं रहेंगे उस समय, कि सुनने वाले भी नहीं बचेंगे और सुनाने वाला भी नहीं बचेगा। सुनाने वाला तो होगा, सुनाने वाला तो
होगा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। कुछ समय बाद ऐसा कलयुग आएगा। अब सुनाने वाले कितने का बच्चे जी बच्चे रेलिंग के हैं, सुनने वाले हजार होंगे, सुनाने वाला एक ही होगा, सुनने वाला कोई नहीं होगा। कुछ समय में ऐसा कलयुग आने वाला है। आपने एक वीडियो देखी वो ऊपर डरी रथ फोन पे मिक्स करके डारी, 2-4 बिटियां नच रही सो, इतनी भीड़े हूंगा की, और एक जगह राम नाम की धुन चल रही सो, सबरे सूर्य के लिए 2-3 जने जग रहे। वो स्थिति कलकाल में भगवान की कथा कोई सुनने नहीं चाहता प्रॉपर तरीके से, कोई सुनने का किसी का मन ही नहीं है। सुना सुना मर जाओ, सुना सुना मर जाओ, लेकिन सुनेगा नहीं। और जब तक सुनोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। अब धुंधकारी को क्या किया, वैश्याओं ने पकड़ा, पकड़ करके धुंधकारी को, हाँ क्या वो तो भूले गए। अब क्या चल रही, शारद वो नवरात्रि चल रही है अभी, चैत्र नवरात्रि। किस किस के घर में खप्पर अप्पर रखे क्या, कहीं गांव में रखते ना, खप्पर रख देते, वो जवारे बुकते हैं, 7 दिन 9 दिन पंडा सेवा करत हैं। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। बताओ साहब। और इन्हीं ने कोरोना के टाइम पे 40 रुपया को राशि 80 में बेचो, और ये पंडा बन के बैठ गए। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली। बताओ साहब। 9 दिन तक बकट सेवा करो, 10वें दिन माता का शराबे जैसे हूका की पिए, फिर जय माता शराबे। बारे पंडा कलयुगी, ऐसा करोगे तो सत्यानाश हो जाएगी। बहुएं मुंसारे से जाके माता का ढार बे जा रही, वो सास खगानी ले जा रही। नहीं, भगवान कहते भले ही आप व्रत ना रहो, भगवान कहते भले ही आप कर्म ना करो, भले ही आप जीवन में कछु ना करो, एक पल की भी, 1 मिनट की भी मेरी पूजा करो, लेकिन उस पूजा को मन लगा करके करो, तो मैं आपके साथ हूं, नहीं तो आपके साथ हो ही नहीं सकता। मूर्तियां रखते हैं सब, अपने अपने घर में मूर्ति रखते हैं, ना ना ना, मूर्ति अगर रखते हैं तो नियम ये है कि 10 दिन हमें मन भर के सेवा करनी चाहिए, और पंडा उसको बनना चाहिए जो हमेशा के लिए शराब का त्याग कर दे। 100 चूहा मार के बिल्ली तब पे बैठ गई, माता रानी की पूजा चल रही, और कछुअन से कैसे बोले काली माता का तो जय प्रसाद चढ़ा। बताओ साहब। ऐसे कर जैसे इनके बाप ने धर दी हो वेद पुराण भर के। कौन से पुराण में लिखा कि काली को यही प्रसाद चलता है? हिंदू ग्रंथ में कहीं भी मांस मदिरा का सेवन किसी भी जगह पे नहीं लिखा गया। दुर्गा सप्तशती में भी नहीं लिखा गया। महाराज जी बैठे, क्यों कहा है? कहा है वर्णन? कोई एक ऐसा विद्वान आ जाए जो मुझे बता दे कि कहीं वर्णन लिखा हो, भगवान ने लिखा हो कि मांस मदिरा का पान करना चाहिए। लिखा ही नहीं। और फिर भी 9 दिना सेवा करें, 10वें दिना माता का ले जाओ, हुक्का की दारू पिए, हुक्का के नचे। ना ना ना, जगदम्बा की अगर सेवा करना है, ब्रह्मा की पराम्मा की अगर सेवा करना है, तो 9 दिन उनको व्रत का ढोंग लगा करके सेवा मत करो। भले ही आप 10वें दिन सेवा करो, लेकिन शराब और दारू को छोड़ करके उनके सामने सेवा करो, तो आपका जय जय कल्याण होगा। अब 9 दिना करो दुर्गा दुर्गा, और 10वें दिना करो मुर्गा मुर्गा, कैसे काम चले बताओ? चले